हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और स्पेशल शॉर्ट्स नोट की क्लास। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कंटिन्यूअस इस प्लेटफॉर्म पर आपको क्लासेस मिल रही हैं। तो आज की इस शानदार क्लास की शुरुआत करने से पहले आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए। साथ में अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, तो आज की शानदार क्लास की शुरुआत हम कर रहे हैं एक शानदार पॉजिटिव थॉट के साथ में, जो कि हम हमेशा करते हैं। और आपके आत्म जीवन में हमें ये सारी चीजें हमें उतारनी है और कंटिन्यूअस मेहनत हमें करते रहना है। सपनों की ऊंचाई वही तय करता है जो उन्हें पाने की हिम्मत रखता है। दोस्तों, जितने बड़े आप सपने देखेंगे और उनकी ऊंचाई कितनी है, तो उसे पाने की हिम्मत वही करेगा जो पढ़ने लायक होगा, मेहनत करेगा, कंटिन्यूअस अपनी रेगुलरिटी को बनाए रखेगा और अपने सपनों को पूरे करने की हिम्मत रखता है। तो दोस्तों, आज की शानदार क्लास की शुरुआत हम कर रहे हैं। तो पेन कॉपी लेके आप बैठ जाइए, क्योंकि बगैर पेन कॉपी ले यहाँ से कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। अगर आप यहाँ से समय थोड़ा सा खराब कर रहे हो आपका, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से प्रोवाइड की जा रही है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है दोस्तों। तो इसको नोट कीजिए आपके नोटबुक में और 3 से 4 बार इसको रिवीजन करिए और क्वेश्चन सोल्व करिए। 100% आपको इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन उठ के आएगा वो आसानी से समझ में आएगा। दोस्तों, सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में हम जानेंगे, जो कि पीडियाट्रिक का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100% एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, इसकी पैथोलॉजी के बारे में हम जानते हैं। मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। यह एक्सोक्राइन ग्लैंड का मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है विद इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थिक म्यूकस। जब ये सिस्टिक फाइब्रोसिस आपके बच्चे को होता है, एक इंफ्लेमेटरी डिसीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जो कि थिक म्यूकस प्रोडक्शन कंटिन्यूअस आपकी बॉडी में होता रहता है। चलिए, हम जानते हैं अब होता कैसे है। जीन म्यूटेशन, आपके शरीर में जीन म्यूटेशन होने की वजह से आपके जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो कंटिन्यूअस प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती है, और आपका जो म्यूकस है वो नॉर्मली थिक करने का कार्य ही है करती है। जब हम देखेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस एज एन ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कि आपके माता पिता दोनों कैरियर रहते हैं, इसमें एग्जामिनर का इंपोर्टेंट प्रश्न यही बनेगा। इसमें डैड इज अ कैरियर ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन एंड मॉम इज अ कैरियर ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन। बोथ आर कैरियर ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन। दो म्यूटेट जीन आपके सिस्टिक फाइब्रोसिस कॉज करते हैं, ये आपको याद रखना है। टू म्यूटेटेड जीन कॉज सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड विद इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थिक म्यूकस, जिसमें आपका जो इंक्रीज प्रोडक्शन रेट है थिक म्यूकस की वो बढ़ जाती है जीन म्यूटेशन होने की वजह से, जिससे प्रॉपर एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो फंक्शन नहीं कर पा रही है आपकी बॉडी में। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोड्यूस एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्रीशन। दोस्तों, यह मेनली इनका काम क्या है, प्रोडक्शन करना और ट्रांसफर ऑफ सिक्रीशन, जैसे कि म्यूकस, टीयर्स, स्वेट ग्लैंड और एंजाइम। बायोडक्ट, बायोडक्ट के थ्रू म्यूकस का, टीयर्स का, स्वेट्स का और एंजाइम का परिवहन करना और प्रोडक्शन करना, दो इसके मेन इंपोर्टेंट कार्य हैं आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड के। बट ये डिसऑर्डर जब होता है, तो आपका जो म्यूकस प्रोडक्शन रेट है वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। इसकी वजह से आपके शरीर में इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ थिक, आपकी विस्कोसिटी ऑफ थिक म्यूकस की देखने को मिलेगी। इंक्रीज रेसिस्टेंस टू सिलियरी एक्शन, जो सिलियरी एक्शन है वो वहां पर काम करना बंद कर देंगे। इसकी वजह से स्लोइंग ऑफ फ्लो रेट ऑफ द म्यूकस, आपका जो म्यूकस है उसकी फ्लो रेट है वो क्या हो जाएगी, स्लो। इसकी वजह से लीडिंग कॉज टू म्यूकस प्लगिंग, यहाँ पर आपके शरीर में, आपकी डक्ट्स में म्यूकस प्लगिंग बनना स्टार्ट हो जाएगा आपके शरीर में। इसकी वजह से आपके शरीर में कुछ साइन एंड सिम्टम हमें दिखाई देने होंगे, जो हम अभी पढ़ेंगे इनके बारे में। दोस्तों, ये डिसऑर्डर हुआ कैसे है, इसका डायग्नोसिस आप किस प्रकार से करेंगे, एग्जामिनर का यहाँ से एक इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। एमरी टेस्ट आपको याद रखना है, पॉजिटिव स्वेट सोडियम क्लोराइड टेस्ट और जेनेटिक स्क्रीनिंग, ये तीनों टेस्ट हैं जिनसे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि बच्चे को सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ है। अब हम बात करें ट्रीटमेंट की। जब हमें सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ है तो आप उसे कौन कौन सा ट्रीटमेंट हम देंगे। ट्रीटमेंट ऑफ द म्यूकस, हम सबसे बात करें दोस्तों, तो चेस्ट फिजियोथेरापी आपको कंटिन्यूस हमें करानी है। पोस्टुरल ड्रेनेज, हब कमिंग और नेबुलाइजर, जिसमें हम ब्रोंकोडाइलेटर, म्यूकोलाइटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूस नेबुलाइज कराना है। ट्रीट एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, हमें बियर अ मास्क, कंटिन्यूस बियर अ मास्क पहनना है। हैंड वॉशिंग, अप टू डेट ऑन वैक्सीन, आपको वैक्सीन टाइम पर लगवानी है। अवॉइड दोस यू आर सिक, और इस बीमारी से बचने के लिए अगर कोई
इससे ग्रसित है तो आपको उससे दूर रहना है। न्यूट्रिशन की हम बात करें तो देखिए दोस्तों, इंक्रीज प्रोटीन, इंक्रीज फैट और इंक्रीज कैलोरी, ये तीनों डाइट हमें एक्स्ट्रा लेनी है। फैट सोल्यूबल विटामिन हमें लेने हैं जिसमें ए के ई डी चारों आपके फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। इस प्रकार की डाइट आपको पूरी लेनी है, ठीक है। साथ में हम प्रिवेंट जीआई ब्लॉकेज, फ्लूइड हमें ज्यादा लेना है, स्टूल सॉफ्टनर यूज करना है। पेनक्रियाटिक एंजाइम की हम बात करें दोस्तों, पेनक्रियालाइपेज और पेनक्रिएटिन जो कि एक महत्वपूर्ण एंजाइम है जो हमें एक्स्ट्रा लेने हैं। कैन सोलो एज अ कैप्सूल और स्प्रिंकल एंजाइम ऑन फूड दैट आर एसिडिक सच एज एप्पल जूस। जब हम एप्पल ले रहे हैं तो आपको दोस्तों तो कैप्सूल और स्प्रिंकल एंजाइम है वो कि हमें डायरेक्ट सोलो करना है जो कि एसिडिक सच एज एप्पल सॉस रहता है। पेनक्रिएटिक एंजाइम जिसमें पेनक्रिएटिक एंजाइम ज्यादा मात्रा में रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार की डाइट हमें लेनी है। अगर आपका चेस्ट पेशेंट है, ठीक है, चेस्ट पेशेंट है, तो आपको क्या करना है उस दौरान, देखिए दोस्तों, ड्रेन एयरवेज ऑफ थिक म्यूकस टू बी कफ्ड अप, ठीक है दोस्तों। अबे जो भी थिक म्यूकस है उन कफ्ड आप बाहर निकालना है, तो स्टिमुलेट कप, कप को स्टिमुलेट करना है। हेल्प लूजन म्यूकस, लूज करने की कोशिश करेंगे। रिजल्ट इन डीप ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग आपको करनी है। बिल्ड ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, आपको कंटिन्यूस थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है, घूमना फिरना है। इंप्रूव कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, और कार्डियोवास्कुलर फिटनेस आपको मेंटेन करके रखनी है। डन मल्टीपल टाइम अ डे बिटवीन 1 to 2 आवर इंक्रीमेंट, नॉट डन राइट बिफोर और आफ्टर मील्स, आपको एक्सरसाइज खाने से पहले और खाने के बाद नहीं करनी है, ये आपको याद रखना है। कॉजेज वाइब्रेशन परकशन टू ब्रेक अ पार्ट द म्यूकस, परकशन टू ब्रेक अ पार्ट ऑफ द म्यूकस तोड़ने का काम करता है, तो आपको मैनुअल वाइब्रेशन पेशेंट को लेना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए चेस्ट पेशेंट के साथ में आपको ये सारी चीजें अप्लाई करनी है। अब यहाँ पर अभी हमने जाना सर्वप्रथम पैथोलॉजी क्या होती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस डिसऑर्डर क्या है, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। डायग्नोसिस की हम बात करें तो इन टेस्टों से हम पता लगा सकते हैं, साथ में क्या ट्रीटमेंट हमें करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ में क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो वो आपको याद रखना है, मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। जब हम रेस्पिरेटरी की हम बात करें तो दोस्तों सर्वप्रथम इन्फेक्शन, थिक म्यूकस क्रिएट अ ग्रेट एनवायरनमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। जब थिक म्यूकस आपकी बॉडी में रहेगा तो आपके स्यूडोमोनास और स्टेफाइलोकोकस ओरियस से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। निमोनिया बच्चे को होने के खतरा बढ़ जाएंगे। ब्रोंकाइटिस बच्चे में देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम बात करें थिक म्यूकस की वजह से क्या होगा, ब्लॉक्ड एयरवे, आपका जो एयरवे है ब्लॉक्ड हो जाएगा। इसकी वजह से आपको ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज एम्फाइसीमा देखने को मिलेगी। जो बच्चे में दो साइन एंड सिम्टम आपके दिखाई देंगे वो क्या है, क्लबिंग और बैरल शेप चेस्ट आपको देखने को मिलेगा। न्यूमोथोरैक्स होने का खतरा बढ़ जाएगा। स्ट्रेन ऑन लंग्स, लंग्स में स्ट्रेन जमा होने की वजह से पल्मोनरी हाइपोटेंशन देखने को आपको मिलेगा। तो रेस्पिरेटरी सिम्टम आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। कार्डियोवास्कुलर की हम बात करें तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये क्यों देखने को मिलेगा, पुट स्ट्रेन ऑन द हार्ट, हार्ट के आसपास स्ट्रेन जमा होने की वजह से आपको पल्मोनरी हाइपोटेंशन देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से राइट साइडेड हार्ट फेलियर आपके होने के खतरे बढ़ जाएंगे। इंटेगोमेट्री की हम बात करें तो मेनली स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस इंक्रीज क्लोराइड, इसकी वजह से आपकी साल्टी स्किन देखने को मिलेगी दोस्तों। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट की साल्टी स्किन रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। साल्टी स्वेट एंड साल्टी टीयर विच लीड टू डिहाइड्रेशन, आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाएगा। साथ में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आपके बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें तो यहाँ से भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बॉयज में होता क्या है, थिक म्यूकस ब्लॉक आर बास्ट डिफरेंस, बास्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर देता है। इसकी वजह से आपके जो स्पर्म है वो क्या है, प्रॉपर नहीं निकल आते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनफर्टिलिटी बच्चे में देखने को मिलती है। गर्ल्स की हम बात करें तो थिक सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस थिक होने की वजह से ब्लॉक्ड स्पर्म फ्रॉम पेनिट्रेटिंग, जो स्पर्म की पेनिट्रेटिंग क्षमता है उसको कम कर देती है। इसकी वजह से गर्ल्स में भी इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। इसकी वजह से बोथ हैव डिलेड प्यूबर्टी, प्यूबर्टी डिलेड हो जाती है। हम रिप्रोडक्टिव की बात करें, नोज और साइनस जब हम बच्चे में देखेंगे तो साइनोसाइटिस आपका इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। नेजल पॉलिप्स देखने को मिलेगा, स्नोर्निंग और स्टेफिनेस देखने को मिलेगी। पेनक्रियाज जब हम देखेंगे तो पेनक्रियाज सिक्रेट थिक म्यूकस, जब सिस्टिक फाइब्रोसिस आपको हुआ है मेनली इसका काम ही है म्यूकस थिक करना, तो पेनक्रियाज थिक म्यूकस प्रोडक्ट करेगा। इसकी वजह से डेफिशिएंट ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम, एमाइलेज और लाइपेज तीनों की कमी होगी, जिससे आपका प्रॉपर जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। वेट लॉस हो गया है, इनएडिक्वेट प्रोटीन एब्जॉर्प्शन हो रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, फेलियर टू थ्राइव, ये आपको देखने को मिलेंगे। इंसुलिन डेफिशिएंसी, पेनक्रियाज में प्रॉपर कार्य नहीं होने की वजह से इंसुलिन डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी।
यहाँ पर इसकी वजह से आपके शरीर में इंसुलिन लेवल कम होने की वजह से आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया बोल रहे हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस से रिलेटेड पेशेंट में डायबिटीज देखने को मिलेगी। लीवर की हम बात करें तो बाइल डक्ट ब्लॉक्ड फ्रॉम थिक म्यूकस, गॉल स्टोन और बिलियरी सिरोसिस पेशेंट में देखने को मिलेगा। स्टोमक और इंटेस्टाइन की हम बात करें तो फीकल इंफेक्शन, रेक्टल प्रोलैप्स, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटुससेप्शन, बैक अप ऑफ स्टूल इन इंटेस्टाइन, जैसे कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, क्रैम्पिंग, एनोरेक्सिया, राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन पेशेंट में होगा। म्यूकेनियम इलियस इन इन्फेंट बच्चे में देखने को मिलेगा। साथ में स्टेटोरिया, ये टर्म एग्जामिनर अगर पूछ ले, फ्रोटी बल्कि फैटी फॉल स्मॉलिंग स्टूल होता है जिसे हम स्टेटोरिया बोलते हैं। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ में ये आपको साइन एंड सिम्टम मोस्टली पेशेंट में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की इस शानदार क्लास में हमने सर्वप्रथम क्या जाना, सिस्टिक फाइब्रोसिस होता क्या है, उसकी पैथोलॉजी क्या है, किस प्रकार से ये कोज हो रहा है। इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, जिसमें हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में जाना, ट्रीटमेंट हमें किस प्रकार करना है, चेस्ट पेशेंट को क्या क्या चीजों पर ध्यान रखना है, डाइट हमें किस प्रकार की लेनी है, और क्या क्या उसमें साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिल रहा है। तो एग्जामिनर का यहाँ से लाइन वाइज क्वेश्चन उठ के आए तो आप आसानी से इसको पढ़ के और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बशर्ते इनको आप नोट्स में कन्वर्ट कीजिए, नोट्स को आप 2 से 3 बार पढ़िए, जिससे आपकी जब भी चीजें रिवीजन में आएंगी, क्वेश्चन आपके आंखों के आगे होगा तो आपको लगेगा मैंने यहाँ से पढ़ा था, और आप उसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।